नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी का इंट्राडे सेटअप क्या है और किस लेवल के ऊपर बुलिश और बेरिश कल के मार्केट में देखना चाहिए। और आज दो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, दोनों ही एफएनओ सेगमेंट के हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी आज 230 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 595 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। दोस्तों आपको याद होगा लास्ट 2-3 दिन पहले यानी थर्सडे का जो फ्राइडे के वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था और वहां पे बोला था कि ब्रेथ निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों ही एक्सट्रीम जोन में है। सो पॉसिबल क्या हो सकता है, टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन हो सकता है, यहां पे आप दिख सकता है। और फ्राइडे से लेकर और अभी तक अगर हम बात करें तो मार्केट फ्राइडे और मंडे सॉर्ट ऑफ टाइम करेक्शन हुआ और उसके बाद आज इसने प्राइस करेक्शन दिखा। तो ब्रेथ जो है मार्केट रीडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको कैसे रीड करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं निफ्टी ईओडी सेटअप से। करंट सिनारियो अगर हम बात करें, निफ्टी अभी भी सेटअप बुलिश है लेकिन कॉलम ऑफ ओ में टर्न हो गया है। अब ये कॉलम ऑफ ओ आपको इंडिकेट, ये कहां पे एक पॉसिबल, ये 45 डिग्री ट्रेन लाइन जो दिख रहा है 19,730, सो पॉसिबल ये एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। अब इसके बाद फिर कॉलम ऑफ एक्स में अगर टर्न होता है तब जाके फिर कुछ बुलिश अपॉर्चुनिटी दिखेगा। लेकिन करंट सिनारियो देखें, सेटअप अभी भी बुलिश है। बेरिश जो सेटअप जो होगा 19,530 के नीचे यानी इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल आपका सेटअप टर्न इनटू बेरिश हो जाएगा। बैंक निफ्टी ईओडी की बात करें तो बैंक निफ्टी ईओडी में भी कॉलम ऑफ एक्स के बाद ये टर्न हुआ। डिस्पैरिटी आपको याद होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसी दिन मैंने ये भी डिस्कस किया था कि डिस्पैरिटी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड मूविंग एवरेज। सो ये पॉसिबल ये करेक्शन एक दिख सकता है और दिखा। अब यहां पे अगर हम बात करें कॉलम ऑफ ओ में है करंट, अब ये कॉलम ऑफ एक्स में टर्न होता है तब जाके कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको दिखना चाहिए। करंट सिनारियो अगर हम देखें तो 44,750 के नीचे अगर क्लोज देता है तो ही बेरिश टर्न होगा। करेंटली अभी भी सेटअप बुलिश है। अब इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे में निफ्टी का सेटअप क्या है, तो दोस्तों निफ्टी आज के डेट में जो ये लॉन्ग रन जो हुआ था यानी अप्रॉक्स 19,300 से लेकर और 20,200, तो ऑलमोस्ट ये उसके बाद ये फर्स्ट टाइम बेरिश चेंज हुआ है सेटअप। अब करंट अगर हम बात करें तो सेटअप इंट्राडे में बेरिश है, ईओडी में बुलिश है। अब इंट्राडे में अगर हम एज ए इंट्राडे ट्रेडर है ये तो क्या करेंगे, इंट्राडे का हम लेवल देखेंगे। अब अगर इंट्राडे के लेवल की बात करें तो अगर 19,950 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 900 एंड 840 तक जा सकता है। और अगर 20,050 के ऊपर सस्टेन होता है तो 20,100 एंड 140 आपको दिख सकता है। सेटअप अभी भी बेरिश है। अब बुलिश कब होगा, 20,200 के ऊपर अगर जाता है कल तो पॉसिबल यानी क्लोज होता है तो यह सेटअप बुलिश होगा इंट्राडे के। अब कल के वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर प्राइस अगर 20,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव दिख सकता है और ये आपको एक अच्छा खासा मूव आपको दिखा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे में यस सेटअप बेरिश टर्न हो गया है, बुलिश टू बेरिश। अब जो लेवल की बात करें तो कल के वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था 45,990 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड और वहां से कंटिन्यूअस 470 यानी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का एक फॉल आपको दिखा। अब कल के लिए जो लेवल रहेगा 45,470 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 45,260 ये एक लेवल आपको दिख सकता है। और अगर कल 45,630 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 800 और उसके ऊपर आपको दिख सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे का लेवल्स रहा, उस लेवल के ऊपर बुलिश और बेरिश आपको दिखना चाहिए। अब दोस्तों ये जो है 20,100 का टीओआई चार्ट है और उसमें रेनको पे आप देखो, उसके बाद मॉर्निंग में जब ओपन गैप डाउन हुआ उसके बाद से कंटिन्यू टीओआई चार्ट इंडिकेट क्या कर रहा था कि डाउन साइड ही।
प्रीवियस डे भी ये डाउनसाइड ही इंडिकेट किया। अभी भी जो है क्या है, लास्ट में जो क्लियर इंडिकेशन नहीं है, बिकॉज अपर बैंड को ब्रेक नहीं किया है, तो अभी भी इंडिकेशन क्या है, बेयरिश ही है। जब अगर कल अगर जहां पे भी अगर एट द मनी ओपन होता है तो आप उसका टीओआई चार्ट प्लॉट कीजिए और 0.50 पे, और उसके बाद देखिए कि क्या इंडिकेशन दिख रहा है, बुलिश और बेयरिश। अब अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और टीओआई पे अगर आप रन किए हैं, तो लोअर बैंड पे जब भी अगर जाता है तो आपको, यानी पूरे दिन आपको ये एटलीस्ट इंडिकेट जरूर हिंट दिया कि बुलिश ट्रेड तो नहीं करो। अगर आप बेयरिश नहीं किए तो बुलिश नहीं करना चाहिए। अब 20,000 का जो रिसेंट है, अभी मिडिल बैंड को ब्रेक नहीं किया है, अपर बैंड अभी भी दूर है। सो 20,000 का अगर हम टीओआई अभी भी बेयरिश है और मॉर्निंग से भी ये भी बेयरिश है। तो अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा ओआई है, तो ये 20,000। अब प्रीवियस वीडियो में 20,200 रेजिस्टेंस था, अभी 20,000 एक रेजिस्टेंस है कल के लिए, यानी कल एक्सपायरी 20,000 के ऊपर में तो नहीं दिख रहा है। अगर उसके ऊपर अगर गया तो एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगा। 20,000 मेजर हर्डल दिख रहा है, मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है कल के लिए। डाउन साइड 19,800 ये एक आपको दिख रहा है, स्मॉल सपोर्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कल का ये। अब ऊपर में जो है अगर देखें तो अभी 20,000 ही दिख रहा है रेजिस्टेंस, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। अब देखते हैं जो ऑल एसेट क्लास। सो ऑल एसेट क्लास, ये आप अगर पैटर्न रीटेस्ट अगर हम बोले यूएसडी आईएनआर में पैटर्न रीटेस्ट, और वहां से इसने कॉलम ऑफ एक्स में गया, जो कि ये आरएस चार्ट है, यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50। अगेन ये भी कॉलम ऑफ एक्स और ये अंडर परफॉर्मेंस है, बट अभी भी डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है। डी स्मार्ट लाइन का 90,540 यानी 520 के नीचे अगर आता है तो ये फर्स्ट हिंट जो रहेगा कि निफ्टी बेयरिश टर्न होगा। आप देखो ये कंटिन्यूअस डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में कंटिन्यूअस है, तो 520 के जब तक नहीं जाता है तब तक आप कोई डरने की बात ज्यादा नहीं है। पॉसिबल ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है। अगर 520 के नीचे अगर जाएगा उस समय फिर से रिव्यू करेंगे कि चार्ट का स्टेटस क्या है, और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो ये ऑल एसेट क्लास यस शॉर्ट टर्म में जरूर आपका इंडिकेट कर रहा है कि इक्विटी में अंडर परफॉर्म, यानी निफ्टी 50 में अंडर। अब देखते हैं दो स्टॉक, जो कि एक स्टॉक है महिंद्रा फाइनेंस। ये स्टॉक अगर हम शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ, एक तो बुलिश एंकर कॉलम और कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड में है। प्राइस इसका अगर आप देखो, प्राइस एक ऊपर जाता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट, फिर से ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट, और अब आफ्टर रिट्रेसमेंट अगर ये हिस्ट्री अगर रिपीट हो जाए तो प्राइस एक मोमेंटम, उसके बाद रिट्रेसमेंट। ये आप देखो, ये मोमेंटम रिट्रेसमेंट, फिर मोमेंटम रिट्रेसमेंट, फिर मोमेंटम रिट्रेसमेंट, फिर मोमेंटम रिट्रेसमेंट। अब ये अगर सेम अगर रिपीट होता है तो क्या ये ऊपर जा सकता है? अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन करंट जो प्राइस पैटर्न है, अगर करंट प्राइस पैटर्न देखें तो ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है और उसका फॉलो थ्रू भी हुआ है। साथ में अपसाइड जो काउंट है 333 का, ये ओपन है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 293 है, तो 333 का एक अपसाइड काउंट ओपन है। अब ये स्टॉक आज के डेट में जब निफ्टी अंडर परफॉर्मर था तो महिंद्रा फाइनेंस आउट परफॉर्म किया है। अब अगर निफ्टी टर्न होता है तो पॉसिबल ये एक कैंडिडेट रह सकता है जो आउट परफॉर्म आगे करे, तो इस पे आप नजर रखिए महिंद्रा फाइनेंस में। इवन अगर आपको कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाना है और लिक्विड ऑप्शन आपको मिलता है तो उस पे भी आप कर सकते हो। पैटर्न फेलियर लेवल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 293 है। अनदर स्टॉक जो है जाइडस लाइफ साइंस। ये स्टॉक आप देखो, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जिसको बोलते हैं, क्लियर सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम। बट अगर थोड़ा अगर आप पीछे चार्ट लो तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहां सेम एरिया में प्राइस ने रीटेस्ट किया और वहां पे एक रेजिस्टेंस यानी मल्टी कॉलम ट्रेंगल ब्रेकआउट दिया। उसके बाद करंट जो फॉर्मेशन है बेयर ट्रैप, तो पॉसिबल बेयरिश पैटर्न रीटेस्ट आप जिसको बोल सकते हो,
उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी एक हो सकता है कि ये डाउन साइड आ सकता है। पैटर्न जो फेलियर जो लेवल है अब 647 है। डाउन साइड अगर आता है और ये जो 45 यानी यहां पे आप बुलिश एबीसी भी है, तो ये काउंट जब 45 डिग्री ट्रेल लाइन के नीचे अगर जाता है तो 579 का ये काउंट भी आपका ओपन हो जाएगा। और ये काउंट ऑलरेडी ये जरूर आपका ओपन है 604 का। तो ये दोनों काउंट आपका ओपन है, पैटर्न फेलियर लेवल 647 है। तो ये दोनों स्टॉक पे आप नजर रखिए। अब दोस्तों अब जब जैसे ये जो जाइडस लाइफ साइंस बोले मार्केट ऊपर में है, तो आपको जो रिवर्सल जो कैंडिडेट है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि जो एकदम लोग अंडर परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज जब मार्केट अगर नीचे अगर आता है यानी चेंज होता है, तो पॉसिबल जो ऊपर के साइड गए हैं वो स्टॉक ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। इसलिए पैटर्न रीटेस्ट हुआ या आपका जिद्दी बुल्स बियर्स, ये सब आपका स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए। होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ में अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिकॉज और अपने दोस्तों के बीच अगर यूजर नहीं है और आप मेरे ओल्ड यूजर है तो आप जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।